मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू SPCIC ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8 तक हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट आपको दी है वो कौन से सिंबल को फॉलो कर रही है, ग्रेटर देन के, लेस देन के या फिर इक्वल के। ओके, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ रहा है 13 प्लस माइनस -15 और ये आपका आ गया -27। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 15 से 13 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -2। और ये बताइए आपका -2 ग्रेटर देन है या फिर -27 ग्रेटर देन है। तो हम लोग ने इंटीजर जब चैप्टर चालू किया था तो आपको बताए थे कि माइनस में जो आपका स्मॉलर नंबर होता है वही आपका क्या कहलाता है, ग्रेटर नंबर। तो ये आपका कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर देन। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट आपका इसका बोल रहे हैं 42 -24 -33 बॉक्स। फिर है आपका 72 -20 -45। आप यहाँ पे देख रहे हैं जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं हमारा क्या आया है 42 -24 -33। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करने पे हमारा आता है -15। ये क्या आ रहा है आपका यहाँ पे सॉल्व करने पर -15 और ये आपका बॉक्स है। और इधर वाला पोर्शन जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ पर आया आपका 7। अब ये आपको बताना है कि -15 ग्रेटर देन है या फिर 7 ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हमारा 7 है वो पॉजिटिव नंबर है और जो 15 है वो नेगेटिव नंबर है, इसलिए 7 क्या है आपका, ग्रेटर है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको बता रहा है कि एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है -72 -216 -200 + 324। यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए ये आपका -72 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस -200 + 324। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये आपका -72 216 से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 + 324। यहाँ पे 324 में जो हम लोग 16 को ऐड करते हैं तो देखते हैं 12 में से 6 गया आपका, 6 क्या जाएगा 6 में से 1 गया, क्या आएगा आपका 5। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 4 10 2 1 3 1 4 और ये आपका आ गया 3 प्लस -72। इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 368। ओके, दिस इज योर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है,
क्वेश्चन है आपका 42 माइनस 24 माइनस 33, ओ सॉरी ये क्वेश्चन आपका 9th का था। ये है आपका -17 प्लस -22 -15 और प्लस 45, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग पहले इसको देखते हैं, ये माइनस माइनस में कि क्या हो जाएगा आपका +17 प्लस माइनस -22 माइनस माइनस +15 और ये आपका +45। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये हो गया आपका 17, 22 से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका -7 और ये है आपका +45। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 17, 45 से इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 38 और 38 में 17 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर 55। ओके, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, इन अ क्विज competition 1 positive mark is given for each correct answer and 1 negative mark for each wrong answer. If Jessica's score in 5 successive rounds were 40, -13, 22, 25 and 8 respectively, what was her score at the end? आपको बताना है कि एंड में उसके स्कोर कितने थे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। Jessica score in 5 successive rounds are 14, -13, 22, 25 और ये है आपका -8। ओके, टोटल स्पेस, टोटल स्कोर ऑफ द at the end will be sum of the score. Sum of the score, यहाँ पे देखिए हमको इसको क्या करना है, टोटल सम करना है। तो हमारा टोटल सम करने पर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 40 दिया है प्लस -13 प्लस 22 प्लस 25 और ये हो जाएगा आपका -8। ऐड करेंगे इसको तो देखिए क्या होता है, ये हो गया आपका 40 प्लस माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 25 -8। यहाँ पे हम लोग 40 से 13 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27 प्लस 22, 25 से 8 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 17 और इन तीनों को ऐड करने पर आपका आ जाएगा क्या 66। यानी लास्ट में उसने कितने स्कोर, लास्ट में उसका स्कोर कितना था, तो ये हो जाएगा आपका 66। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वाला देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं मैरी गोज 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट P to the point Q. From Q, C comes 8 kilometer towards west along the same route. If the distance towards
East is represented by a positive integer. Then how will you represent the distance toward west? By which integer will you represent her final position from P? यहाँ पर आपको बता रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मैरी गोज फ्रॉम 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी ये आपका ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये आपका साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मैरी है वो कहाँ जा रही है, यहाँ से आपका ये यहाँ पे इससे जा रही है और इधर जा रही है। ठीक है, यानी पी से क्यू, पी से क्यू कितना गई 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गई यहाँ से यहाँ तक। ओके, फिर आपसे कह रहा है कि क्यू सी कम्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। यहीं से आपको ये सेम रोड में, लेकिन अब ये कहाँ जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है। कितने किलोमीटर जा रहा है ये आपका 8 किलोमीटर जा रहा है। कितने किलोमीटर जा रहा है 8 किलोमीटर। ओके, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पी। अब बताइए ये यहाँ से जब यहाँ आएगा तो इसको कितना दूर और चलना पड़ा। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ गया था 5 किलोमीटर और फिर वो कितना गया 8 किलोमीटर। तो 5 से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो यानी हमको कितना आना चाहिए पड़ेगा वापस से -3 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना हमें दूरी वापस आनी पड़ेगी यहाँ पी पे पोजीशन पे आने के लिए, तो यहाँ आनी पड़ेगी हमको -3 किलोमीटर। ओके, फाइनल पोजीशन फ्रॉम पी। इसके बाद देखिए अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है दिस नंबर लाइन शो द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डिफरेंट सिटीज़ ऑन अ पर्टिकुलर डेज। ओके, यहाँ पे आपसे कह रहा है दिस नंबर लाइन पर शो किया गया है टेम्परेचर, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 13 वाले में आपको एक नंबर लाइन दिया हुआ है बुक में। आप अपनी बुक में देखिए, इस नंबर लाइन पे आपको कई जगह के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि श्रीनगर, शिमला, न्यू दिल्ली, भोपाल और नागपुर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ ईच सिटी, यानी सभी सिटी को हमको बताना है कि वहाँ का सेल्सियस कितना है, टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं श्रीनगर आपका कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखिए 0 के इधर आपका क्या है, पॉजिटिव है साइन, और 0 के इस साइड क्या है, निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्रीनगर कहाँ पर है, 5, यहाँ पे -5 है, -6, -7, -8, -9, -10, -11, यानी जो श्रीनगर है वो कितने डिग्री पे है, -11 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, -11 डिग्री सेल्सियस। फिर बात करते हैं हम लोग शिमला की। तो देखिए यहाँ 0 था, तो 0 से इधर -1, -2, -3, -4, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, -4 डिग्री सेल्सियस। फिर हम न्यू दिल्ली दिया है, तो न्यू दिल्ली देखिए 0 से अब हमको इस साइड आने हैं, तो ये जब इस साइड आना है तो देखिए ये +1, +2, +3, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर बात करते हैं भोपाल की। तो यहाँ पे देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखिए भोपाल का जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है 9 डिग्री सेल्सियस। अब नागपुर, तो नागपुर पे यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ 10 हो गया, 11 12। तो नागपुर का जो टेम्परेचर है वो कितना है 12 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसी का क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस एमंग द अबव। यानी यहाँ पे बोला है कि जो क्वेश्चन हमने ए में किया है इसमें सबसे गर्म और सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, उनके बीच का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है बी वाले में, देखिए इसी के बी पार्ट में तो यहाँ पे देखिए हॉटेस्ट और किस में निकालना है, कूलेस्ट। तो डिफरेंस बिटवीन hottest and the coldest place। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस था वो कौन सा था, नागपुर। ये हो जाएगा 12 और डिफरेंस निकालना है तो क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस। और सबसे ज़्यादा कौन सा है, कोल्डेस्ट में -11 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। अब इन दोनों को देखिए यहाँ 12 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11, ऐड कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस 23 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन श्रीनगर एंड शिमला। अब किसके बीच हमको टेम्परेचर निकालना है, श्रीनगर और शिमला के बीच का डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो श्रीनगर का कितना दिया है -11 और शिमला का कितना दिया है -4। इनके बीच का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, निकाल के चेक करते हैं हम लोग इसके बीच का डिफरेंस। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है, इसे रफ कर दे रहे हैं। इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट में किसके किसके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है, श्रीनगर और शिमला के बीच में। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन श्रीनगर एंड शिमला, ठीक है। तो हमको श्रीनगर और शिमला के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -11 -4, यानी आपका आ गया 11 + 4 यानी आपका -7, ठीक है। तो ये बता रहा है कि श्रीनगर इज 7 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन शिमला, यानी श्रीनगर जो है वो शिमला से 7 सेल्सियस क्या है, ज़्यादा कोल्डर है।
क्वेश्चन नंबर 30 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया है मैजिक स्क्वायर नंबर, इसे आपको फिल करना है, और 16 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये 2-3 क्वेश्चन जो है आपका, ये आपको होमवर्क में करना है। ये आपके होमवर्क के लिए, इसको आपको करना है। जो चीज़ नहीं आएगा वो आपको हमसे पूछना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।